हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे CSS सेलेक्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा था CSS प्रॉपर्टी को कैसे HTML फाइल में यूज कर सकते हैं और HTML फाइल में एक्सटर्नल CSS को कैसे रेफरेंस करते हैं, लिंक देते हैं। ठीक है, आज देखेंगे CSS सेलेक्टर। उससे पहले कुछ एग्जांपल देते हैं कितने तरीके के CSS होते हैं। यहाँ सब लिख रखा है मैंने। तो देखिए, आपका जो CSS सेलेक्टर होता है, any HTML element which handle by name। ठीक है, कोई भी HTML एलिमेंट जिसको हम उसके नेम से हैंडल करते हैं। तो नेम भी कई तरह के होते हैं। तो जो सिंपल सेलेक्टर्स है 5 कैटेगरीज। ठीक है, तो पहला सेलेक्टर है सिंपल सेलेक्टर्स, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी एंड क्लास। दूसरा सेलेक्टर है, हम जूम कर देते हैं आपके लिए थोड़ा। ठीक है, अब दिख रहा होगा शायद, बहुत ज्यादा, इसको हटा देते हैं। सिंपल सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी, क्लास। ठीक है, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, स्यूडो क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर select and style a part of an element. Attribute selectors select element based on attribute और attribute value। ठीक है, W3 स्कूल में जाके देखते हैं हम, सेलेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ होगा। ये रहा आपका CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, ये देखिए, सिंपल सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, स्यूडो क्लास सेलेक्टर और स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है, आप देखेंगे ये कितने तरीके के फिर डिवाइड हुए हैं। तो आपका जो सिंपल सेलेक्टर है, पहला सेलेक्टर, वो है एलिमेंट सेलेक्टर। ये भी 5 तरीके का है। सिंपल सेलेक्टर जो है 5 तरीके का है। एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। ठीक है, ये सिंपल सेलेक्टर हो गया। अब देखेंगे हम कॉम्बिनेटर सेलेक्टर कितने तरीके का होते हैं। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग। ठीक है, और तीसरा है आपका है स्यूडो क्लास सेलेक्टर। ठीक है, स्यूडो क्लास सेलेक्टर देखेंगे हम। ये तो कुछ एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे आपके स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, स्यूडो क्लास सेलेक्टर बहुत सारे हैं। नीचे आते हैं, ये देखिए इतने सारे हैं। W3 स्कूल में जाकर देखेंगे तो आप देखें एक्टिव, चेक, डिसेबल, एम्प्टी, इनेबल, ये बहुत सारे सेलेक्टर हैं। तो एग्जांपल के तौर पे कुछ लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये आपके बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं, स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स। ठीक है, और ये हो गया आपके स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, आफ्टर, बिफोर, और भी बहुत सारे हैं। और एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स आपका लास्ट है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है वो किसी भी एट्रीब्यूट पे जो हम देंगे सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी CSS, वो एट्रीब्यूट सेलेक्टर होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं हम। पहला देखते हैं सिंपल सेलेक्टर, उसमें है पहला है एलिमेंट सेलेक्टर। HTML के एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक div ले लेते हैं। div में कुछ भी लिख लेते हैं, p टैग, p में लिख दीजिए हेलो इंडिया, H1 ले लीजिए हेलो वर्ल्ड, और स्पेल ले लीजिए, इसमें लिखिए नमस्ते इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारे सब H1P स्पेन, ये सब क्या है, एलिमेंट है। HTML के क्या है, एलिमेंट है। तो हमें क्या करना है, इसको CSS प्रॉपर्टी देना है। ठीक है, करा देती हूँ मैं। तो इसका पहले हमें उसमें रेफरेंस देना होगा। तो आपको बताया था रेफरेंस कैसे देंगे, हेडर में देंगे एक्सटर्नल फाइल का। पिछले वीडियो में ही बताया था कि कैसे करना है। तो लिंक, ठीक है, rel इज इक्वल टू डबल कोट में स्टाइल शीट। ठीक है, यहाँ पे href लिखेंगे, डबल कोट में CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS है फाइल का नाम। ठीक है, फिर लिखेंगे टाइप
टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रन। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते ताकि पता चले ये लिंक हुआ भी है कि नहीं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें पता चले कि ये इम्बेड हुआ कि नहीं स्टाइल जो है हमारे क्लास में, हमारे HTML फाइल में। बैकग्राउंड कलर ये ले लेते हैं, बहुत बुरा लगेगा नहीं तो रेड लूंगी, तो रेड लेती रहती हूँ मैं, सॉरी। इसका कॉपी पाथ कर लेते हैं पहले, कॉपी पाथ, और यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए इम्बेड हो गया, कलर आ गया। ठीक है, इसका मतलब काम कर गया। तो ये जो हमने लिंक दे दिया, प्रॉपर्टी देंगे CSS, तो एलिमेंट है तो एलिमेंट के नाम पे देंगे। मैंने वहां पे ले रखा H1, तो H1 का कलर कर देते हैं हम, कलर कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, P टैग का कर लेते हैं, P टैग का फॉन्ट साइज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज 50 px। कलर कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं रेड। ठीक है, और मैंने स्पेन टैग दिया था, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और इसको कर देते हैं कुछ और कलर, इसको कर लेते हैं कुछ और कलर ताकि आपको डिफरेंट। अब रन करा के देखते हैं हम। देखिए ये हो गया आपका एलिमेंट सेलेक्टर। जो भी आपका HTML एलिमेंट है उससे मैंने क्या करा, उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसको कलर और CSS प्रॉपर्टी दे दिया, तो ये हमारा हो गया एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, देखते हैं क्या है ऊपर, ID सेलेक्टर। ठीक है, सिंपल सेलेक्टर में अब ID सेलेक्टर देखेंगे। तो ID के लिए हमें क्या करना होता है, ID बनाना होता है। नमस्ते, नमस्ते का स्पेलिंग नहीं पता है क्या मुझे, नमस्ते इंडिया। ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट, इसको कर देती हूँ मैं रेड। ठीक है, रन कराते हैं। मान लीजिए मैंने एक H1 ले लिया। ठीक है, H1 ले लिया और उसको ID दे दिया इज इक्वल टू हेडिंग। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ID है ना, तो हैश यूज होगा, और क्या होगा, इसका कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं, तो कर देती हूँ ब्लू। ठीक है, और इसको रन कराते हैं। आया नहीं यार, हेडिंग हैश है ना, कॉपी, कुछ गड़बड़ हुआ है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं तो आएगा कैसे। ठीक है, इसमें लिख देती हूँ सीमा शर्मा, ये मेरा नाम है शर्मा। ठीक है, ये हो गया हमारा ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर में हम हैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अपने किसी भी एलिमेंट के नाम को। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है ऊपर में, देखें जरा, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर भी सिंपल है। अब इसमें हम जहां हैश यूज किए थे वहां पे डॉट यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे हम क्लास यूज करेंगे। ठीक है, क्लास यूज कर लिया, और यहाँ पे भी क्लास यूज कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे भी क्लास यूज कर लेते हैं। अब ये हमारे क्या है, क्लास है। ठीक, तो क्लास की जगह हमें क्या यूज करना होता है, डॉट यूज करेंगे हम। तो ये जो बॉक्स लिखा है हमने, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और ये होगा आपका डॉट से रिप्रेजेंट होगा डॉट। तो ये हमारा हो गया, ये इतना क्या हो गया, क्लास सेलेक्टर है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ऐसे तो टॉप पे लिखते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है लिखने का, तो सबसे टॉप पे लिखते हैं स्टाइल में, स्टार। तो कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं, आप जो भी कुछ, ब्लू वायलेट कलर दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया हमने
100px, ठीक है। तो स्टार होता है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर, और इसमें आप जो भी लिखेंगे वो HTML टैग में जितने भी होंगे वो सब का कलर हो जाएगा, ठीक है। जहां भी डिव में होंगे या किसी सेक्शन में होंगे या किसी आर्टिकल में होंगे, किसी भी, ये सब CSS3 का वो है प्रॉपर्टीज है, आर्टिकल, सेक्शंस वगैरह, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिव, एक ले लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं पी के अंदर डिव ले लेते हैं, सीमा शर्मा लिखते हैं, शर्मा। H1 लिखते हैं, H1 हेलो इंडिया लिखते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले लीजिए, इसमें स्पैन ले लीजिए, स्पैन, स्पैन में लिख लीजिए हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं हम रन करा के। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेलेक्टर में आप जो भी दे देंगे, ठीक है। कलर मैंने दिया था ब्लू वायलेट, फॉन्ट साइज था 100। तो ये यूनिवर्सल बचा है सिंपल सेलेक्टर में ग्रुपिंग सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर बचा है, ठीक है। अब ग्रुपिंग सेलेक्टर में हम देखेंगे क्या होता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है बॉडी के अंदर P1 H1 स्पैन टैग, तो अगर मैं इसको यहाँ पे H2 भी दे दूं, H2, H2 में लिख दूं, क्या लिखूं जल्दी बताइए, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का स्पेलिंग पता है मुझे, सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय, ये लिखती हूँ, इसको रन कराती हूँ, ये आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग। तो मैंने इसमें क्या क्या दे रखा है, P1 H1 H2 स्पैन, तो हम चल इसमें ग्रुप कर लेते हैं, H1 कॉमा H2 कॉमा P कॉमा और क्या दे रखा, स्पैन टैग दिया है, ठीक है, स्पैन। इसको मैं दे देती हूँ कलर ग्रीन, ताकि आपको समझ में आए कि वहाँ कलर चेंज हुआ है। और फॉन्ट साइज दे देती हूँ मैं, फॉन्ट साइज दे देती हूँ 60px, ठीक है। अब रन कराते हैं इसको, तो देखिए क्या हुआ, सब एक साथ हो गया, ग्रुप कर दिया हमने, H1 को भी कर दिया, H2 P स्पैन सबको ग्रुप कर दिया, तो ये हो गया ग्रुपिंग सेलेक्टर, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या, पहला सिंपल सेलेक्टर, सिंपल सेलेक्टर में आपका एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुपिंग सेलेक्टर, ये हमने पहला खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे सेकंड अपना सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। उसमें पहला सेलेक्टर है डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे अपने HTML फाइल में, इन सबको मैं P कर देती हूँ, P टैग। देखो अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल D प्रेस किया, तो देखिए दो जगह कर्सर बन गया। अब एक कंट्रोल D प्रेस करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D किया और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ P, तो दोनों जगह P हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्पैन टैग किया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, दोनों जगह सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको करती हूँ P, तो ये दोनों साथ में P हो गया, ठीक, ठीक है। आप ये डिव के अंदर P है, ठीक है। अब डिव के अंदर P है तो क्या करेंगे, पहले हम इसको ये सब डिलीट कर दें, तो क्या होगा, इन सब का कलर चेंज हो जाएगा। डिव के अंदर जितनी P है, मतलब जितने P टैग है, ठीक है, उस P टैग के अंदर जो एलिमेंट है, मतलब इसको तो हम P टैग बोलेंगे, लेकिन इसके अंदर जो भी वैल्यू देंगे आप, उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट, ठीक है। ये ठीक है, P का एलिमेंट, सीमा शर्मा, हेलो इंडिया, सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे भी सब्सक्राइब बोलना नहीं आता, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट हो गया P का। तो ये सारे कलर, ठीक है, ये सारे कलर चेंज हो गए। इंडेंट सेलेक्टर, अब हम देखेंगे चाइल्ड सेलेक्टर, ग्रेटर देन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा ग्रेटर देन, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने चाइल्ड सेलेक्टर के लिए,
टाइम बच जाए ताकि। तो देखिए मैंने div के अंदर ये एक div है, इसको यहाँ क्लोज किया है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक पहला p टैग लिया है, जय हो इंटरनेट की, ठीक है। फिर उसके अंदर एक और div लिया है, ठीक है। ये div यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। अब इसके अंदर दो और टैग लिया है, p पहला सीमा शर्मा, दूसरा हेलो इंडिया। इसके अंदर मैंने एक सेक्शन ले रखा है, इसमें लिखा है सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ये लिखा है सेक्शन के अंदर। जस्ट सेक्शन के नीचे लिखा है p टैग में फाइन थैंक यू, ठीक है। और जस्ट ये div आपका क्लोज हो गया और ये भी क्लोज हो गया। जस्ट इसके क्लोज होने के बाद मैंने लिखा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसकी CSS प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो देखिए div ऑलवेज जो आपका चाइल्ड सेलेक्टर है वो हमेशा ग्रेटर देन सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। तो मैंने div के ग्रेटर देन p पे CSS प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ठीक है, चाइल्ड सेलेक्ट। तो अब क्या होगा, इसका हमें आउटपुट चेक करना है। तो ये हमारा आउटपुट है। अब देखिए कौन कौन सा कलर हुआ है और फॉन्ट साइज अप्लाई हुई है किस पे और किस पे नहीं हुआ है। अब यहाँ पे समझते हैं हम, इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, और यहाँ देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो div के अंदर जो पहला p है, जय हो इंटरनेट की, उस पे अप्लाई हुआ है, ठीक है, हमारी CSS प्रॉपर्टी। और div के अंदर दूसरा p है, सीमा शर्मा हेलो इंडिया, उस पर भी अप्लाई हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये div का p हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने सेक्शन यूज किया है, ठीक है, ये हमारा div से बाहर हो गया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये इस div से बाहर हो गया, तो इस पे हमारा क्या हुआ है, नहीं अप्लाई हुआ है, ठीक है। पता है कुल मिला के हम ये कहेंगे कि चाइल्ड सेलेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो चाइल्ड सेलेक्ट पे काम नहीं करता है, समझ गए, इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट div के p पे आपका काम कर जाए। Adjacent sibling selectors, the plus selector is used to select an element that is directly after another specific element। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम पहले, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला div बनाया, उसके अंदर पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 लिख दिया इस div के अंदर। फिर इस div को क्लोज करके इसके अंदर बाहर 2 लिखा है, 3 और 4 पैराग्राफ लिखा है। आफ्टर अ div, ये इन द div था, ये आफ्टर अ div है, ठीक है। अब दूसरा div बनाया, उसके अंदर मैंने पैराग्राफ 5 6 बनाया और उसके अंदर इन द div मतलब div के अंदर है। और दूसरा है पैराग्राफ 7 और 8 आफ्टर अ div, इस div के बाहर है। तो क्या होगा, जो डायरेक्टली इस div के बाहर होंगे, मतलब div के बाहर होंगे, प्लस सेलेक्टर है ना, तो डायरेक्टली उसके बाहर जो आएगा वही रन करेगा। देखो तो पहला ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, अब अगर प्लस लगाते हैं, और दूसरा ये हो जाएगा। अब पहले तो मैं CSS प्रॉपर्टी लगा दूं, लगा रखा है, ठीक है, ये div प्लस p, ठीक है, और इसका मैंने कलर दे रखा है येलो, येलो चेंज कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ रेड, ठीक है, और फॉन्ट साइज 50 px। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए आपका पैराग्राफ 3 जो बाहर है और पहले नंबर पे है, बाहर है लेकिन पहले नंबर पे है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो है, जो दिख नहीं रहे होंगे शायद आपको, तो देखो ये दोनों div है, ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं रन किया, लेकिन आफ्टर में जो पहला नंबर पे है, जो पहले नंबर पे आया है, जो div के बाहर है आफ्टर पहले नंबर पे है, वो रन किया, मतलब 3, ठीक है। और जो आफ्टर में ये अंदर वाला देखिए रन नहीं किया है, इन द div 5 और 6 रन नहीं किया, जो बाहर है div के, ठीक है, वो पहले नंबर पे जो बाहर है पहले नंबर पे वो रन किया, मतलब 3 और 7 रन किया, ठीक है। तो जो div के अंदर है वो तो रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन div के ही साथ में जो पहले नंबर पे है वो रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस सेलेक्टर्स, सिबलिंग सेलेक्टर्स, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, टिल्ट से डिनोट करते हैं, ये टैब के ऊपर आपका, आपके कीबोर्ड के टैब के ऊपर में इसका सिंबल है, ठीक है। तो
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो आपका जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है वो इससे डिनोट होता है, ठीक। और द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर selects all elements that are next sibling of a specified element, next sibling, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। अंदर पैराग्राफ 1 दिया है और इस डिफ के अंदर मैंने दिया है, क्या दिया है, पैराग्राफ 2, और इस डिफ के बाहर दिया है पैराग्राफ 3 और 4, ठीक है। अब ये देखिए, जो मतलब नेक्स्ट टू, मतलब जो भी हम इसका CSS लिखेंगे, मान लीजिए ऐसे, ये मैंने दे रखा है सेलेक्टर्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर फॉन्ट साइज 30 px, ताकि फॉन्ट अच्छा से दिखे, आपको दिख जाए। ये देखिए डिफ और ये टिल्ड साइन और p टैग, ठीक है। और इसमें कलर और फॉन्ट साइज दे लिया है हमने, फॉन्ट साइज 50 px। अब इसको रन कराते हैं, ठीक है। ये आपका डिफ के अंदर एक पैराग्राफ है और डिफ के बाहर पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है। एक डिफ के ऊपर है, स्टार्टिंग है, और एक एंडिंग है। तो देखो जो नेक्स्ट टू है, मतलब डिफ के नेक्स्ट, मतलब डिफ के जो नीचे होगा वो रन करेगा, उसमें फॉन्ट साइज और कलर जो है अप्लाई होगी प्रॉपर्टी। इसको रन कराते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट। तो देखो जो आपका डिफ था, ऊपर में जो भी डेटा था और उसके अंदर जो डेटा था वो नहीं, एलिमेंट जो भी था वो नहीं रन करा। जो उसके नीचे था, डिफ बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद जो डेटा था, आई मीन एलिमेंट था, ठीक है, वो रन कर गया। इसका मतलब ये है, आप देखो यहाँ पे, इसको मैं मिनिमाइज करूं तो आप देखिए डिफ यहाँ पे, यहाँ डिफ के ऊपर है, ठीक है। ये जो टैग है बॉडी के अंदर है P और H2, ठीक है। ये डिव जो है आपका यहाँ पे खुला और बंद हुआ, और उसके बाद ये उसके बाद का डेटा है, तो उसके बाद का डेटा रन हुआ है, ठीक है। तो ये होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ऊपर जाते हैं, देखते हैं। आप देखेंगे हम स्यूडो क्लास सेलेक्टर और स्यूडो क्लास सेलेक्टर। देखो स्यूडो क्लास सेलेक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखा दे रही हूँ आपको, यहाँ पे भी दिखा दूं मैं आपको स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स, देखिए कितने सारे हैं। ये देखिए स्यूडो क्लास एक्टिव, हॉवर, फोकस, देखिए स्यूडो क्लास बहुत सारे होते हैं, सेलेक्टर एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये एक्टिव होते हैं, चेक्ड होते हैं, डिसेबल, एम्प्टी, फोकस, होवर, ठीक है। एक दिखा रही हूँ मैं आपको एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने इसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये जो डिटेल है, ये सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जितने टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रही हूँ अभी फिलहाल, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं और मैं div लेती हूँ, div डॉट कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मैंने ले लिया हेलो, सॉरी, इसके अंदर मैंने इनपुट बटन ले लेती हूँ, बटन ले लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं लिखती हूँ क्लिक मी, ठीक है। अब इसको रन कराती हूँ, CSS सिलेक्टर पे जाइए और रन कराइए इसको। तो ये आपका बटन आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन के होवर पे कुछ प्रॉपर्टी देनी है। तो मैंने लिखा बटन, ठीक है, और होवर वर पे क्या देना है, बैकग्राउंड कलर में ये दे देती हूँ, और इसका जो कलर है, मतलब जो उस पे टेक्स्ट लिखा है वो कलर दे देती हूँ मैं रेड, ठीक है। अब रन कराते हैं। तो जब ये माउस को मैं इसके ऊपर ले जाऊंगी तो क्या हुआ, देखिए इसका जो कलर है, जो मैंने ग्रीन कलर दिया था, ग्रीन या क्या दिया था पता नहीं, और इसका जो टेक्स्ट कलर है देखिए कि रेड हो गया। जूम करके दिखाऊं, ठीक है। तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, और कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज हो गया। तो ये हमारा स्यूडो क्लास होता है, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग क्या है, कहाँ गया अब ये रहा स्यूडो एलिमेंट्स आपके, आफ्टर, बिफोर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, मार्कर्स, ठीक है, और सिलेक्शन, ये आपके स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं। पी, हेलो इंडिया, ठीक है, पी लिख दिया। अब मुझे इसका पहला लेटर में कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, या पहली लाइन जो भी कर लो आप, पहली लाइन पहली लेटर, मैं पहले लेटर को करती हूँ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम पी कॉलन, तो फर्स्ट लेटर, ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट लेटर, ठीक है, ये डबल कॉलन से डिनोट होता है, ठीक है, डबल कॉलन से। और मुझे क्या करना है, पहला लेटर कलर चेंज करना है, कलर लिख कर देती हूँ मैं, कलर ग्रीन, और फॉन्ट साइज 100 px कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो पहला लेटर का h बड़ा हो गया, फॉन्ट साइज, ठीक है, और कलर आपका ब्लू हो गया, जो मैंने कलर हमारा हो गया स्यूडो एलिमेंट्स सेलेक्टर। अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर। देखो मैंने यहाँ पे ले लिया इनपुट, ठीक है, नेम दे दीजिए, नेम ही दे देती हूँ, ठीक है, और इसको एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना, तो इनपुट और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप लिखेंगे, जो टाइप है आपका, ये टाइप, ये पूरा उठा लीजिए यहाँ से और स्टाइल में पेस्ट कर दीजिए। इसका क्या करना है आपको, अब मैं ऐसे 2-3 बना लेती हूँ, पहले तो कॉपी पेस्ट, इसको ईमेल कर देती हूँ, ठीक है, इसको ईमेल कर देती हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ मैं ये, और कलर दे देती हूँ व्हाइट, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इस इनपुट टाइप, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या दिया था, टेक्स्ट दिया था और ईमेल दिया था, तो मैंने प्रॉपर्टी किस पे लगाई थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट पे, तो टेक्स्ट पे आपका ये काम करेगा, ठीक है, ठीक, और मैंने कलर दिया था व्हाइट। अगर मैं यही ईमेल पे दे दूं, इसको कॉपी पेस्ट करिए, और इस पे ईमेल पे, ये ईमेल है ना, इसको कॉपी, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए जो आप दे रहे हैं, ठीक है, और इसको ईमेल कर दीजिए, पेस्ट, कोई भी प्रॉपर्टी दे दीजिए, बॉर्डर दे देती हूँ मैं, बॉर्डर 3px सॉलिड, और कलर क्या दे दूं, रेड देती रहती हूँ, चलो कोई नहीं। तो ये देखिए हमने इस पे जो प्रॉपर्टी दिया था टेक्स्ट पे वो आ गया, ठीक है, और इस पे जो प्रॉपर्टी दी थी वो आ गई, बॉर्डर कलर मैंने रेड दिया था, ठीक है। अब कुछ बचा, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे वीडियो लेकर आऊंगी मैं। थैंक यू।